अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। केमिस्ट्री 10th क्लास शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपने देख ली होगी। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पेपर फाइनल पेपर के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट क्या आपको पता है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं सवाल वो लंबे चौड़े नहीं देता कि ये 50 कर लो, 40 कर लो, 30 कर लो तो इसमें से 3 आ जाएंगे। मैंने सवाल देने होते हैं 8, उसमें से आने होते हैं 7 या 8 के 8 इंशाल्लाह। इसी तरह होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों का पेपर अच्छा होगा। मेरी बताए हुए तरीके और इंफॉर्मेशन पे आप अमल करें और उसके बाद आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे गैस में से कितना पेपर आया। तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलें तो पहला सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी केमिस्ट्री की बुक में 10वीं क्लास का मैं गैस दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। उसको समेलेटिंग भी कहते हैं, मेस्मराइजेशन भी कहते हैं। लिख लो ये सवाल। मेरे पास कोई बुक शुक मेरे पास नहीं है इस तरह से कि मैं आपको निशान लगा के दूं। अपनी बुक निकालो आप और उस पे ही आप निशान लगा लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन हमारे पास पहला क्वेश्चन है। उसके बाद आप करो मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेज प्रोसेस। उसके रिएक्शन के एडवांटेजेस आगे लिखे होते हैं वो। ये सारा सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सॉल्वेज प्रोसेस वाला सवाल पेपर वाले दिन आपके सामने एक वीडियो भेजूंगा, उसमें होगा, आपके पेपर में आएगा। जैसा कि पहले भी बताया कि सिर्फ कोई ख़ास बोर्ड नहीं, पंजाब भर के और पंजाब से बाहर जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब के लिए ये गैस है और वो अच्छे तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो वो है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। उसके बेसिक जो स्टेप्स हैं 3 वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया वाला लाजमी सवाल आने वाला है इस बार पेपर में। मैं अब लाजमी पे टिक नहीं लगा सकता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नहीं कह सकता। तो मेहरबानी करनी है, जिस पे मैं कह रहा हूँ कि ये आना है तो आप मेहरबानी करना ये कर लेना, ताकि बाद में ये ना हो कि हमें लगे कि हाँ, हमें तो लगा कि सर वैसे ही कह रहे हैं। तो मेहरबानी करके इसको अच्छे तरीके से कर लेना। मैं कोई ख़ास तौर पर एम्फसाइज़ नहीं कर रहा, जस्ट मैं यही कह रहा हूँ कि आना है तो मतलब आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन, पहला चैप्टर जो आपका है। और ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए वो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, उसके आपने मोलर कंसंट्रेशन के साथ सारा सवाल लॉ ऑफ मास एक्शन का करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हीनियस कंसेप्ट एसिड एंड बेस भी कर लेना। और सॉरी मुझे याद नहीं रहा, वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपने लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट लाजमी करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस वीडियो को अगर आपने देखा है उसमें मैंने नहीं बताया, लिमिटेशन शॉर्ट के लिए आपने लाजमी कर लेना है। लॉन्ग नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ आर्हीनियस कंसेप्ट के बाद वाला, इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड की जो हैं वो आपने बतानी है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला सवाल जो है फंक्शनल ग्रुप और उनके फंक्शन को एक्सप्लेन करना। अल्कोहल है, ईथर है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसके जो फंक्शन है उसको हम क्या करें, उसको डिटेल से बताएं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फंक्शनल ग्रुप वाला। उसके बाद है वो मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और उनकी करेक्टरिस्टिक्स के अबाउट बताना कि कौन कौन सी अच्छी करेक्टरिस्टिक्स उनकी खसूसियात हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तकरीबन जो बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, पेपर में मॉर्निंग इवनिंग में आएगा। 10 सवाल सारे दूंगा, उसमें से आपको पता है कि सवाल होते ही 2-2 पार्ट होते हैं, तो कितने सवाल आने हैं। तो जो बता रहा हूँ ये कर लो, आएगा पेपर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा विटामिन्स। विटामिन्स का वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और उसकी टाइप्स, सोर्सेज, यूजेस और इम्पोर्टेंस सारी विटामिन्स की। और उसके अक्सर ना आ जाते हैं इफ़ेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स की कमी के क्या सबब होता है, क्या उसकी वजह से क्या असरात होते हैं वो बता देना। और उसके बाद डिफाइन एटमॉस्फेयर, हाउ द एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर्स में कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो टोटल ये आई थिंक 8 से 10 सवाल बन रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद एक क्वेश्चन आखिरी आप करेंगे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मास एक्शन वाले का, वो वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर से शॉर्ट के लिए आपने प्रेडिक्शन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के सी और क्यू सी वाली जो वैल्यू है, लार्ज और स्मॉल वैल्यू, वो लाजमी कर लेनी है आपने। और हाँ, इसी में से तकरीबन आपका पेपर सारा आ जाएगा। जो बताया कर लो अच्छे तरीके से और दे लो पेपर मज़े के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करके अपने पेपर में अच्छे मार्क्स लोगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।